दोस्तों मेरा नाम है कुछ आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे मौसम की। लेकिन उससे पहले जैसा कि हमने कल भी कहा था आपसे कि एक कमेंट दे रखते हैं, यानी कई लोगों का कमेंट आया था कि सर आप एक कमेंट दे रखिए, कमेंट दे रखिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक कमेंट दे रख दिया जाए आप लोगों के लिए, कि आप लोग जो कमेंट कर रहे थे कि आपके मौसम के बारे में कुछ पूछ रहे थे, उसके बारे में आपको जानकारी दे दिया जाए। तो हमने आज कमेंट दे रख दिया है और कई लोगों का कमेंट भी आया है, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट नहीं किया है। जिन लोगों ने किया है उसके लिए हमने कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने किया है इसमें 10 लोगों का कमेंट है। और आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जिन लोगों ने जिस तरह से कमेंट किया है उसी तरह से हमने पकड़ा है। यानी कि जिसने पहले कमेंट किया है उसका पहले हम आंसर देंगे, और जिसने बाद में कमेंट किया है उसका बाद में आंसर देंगे। तो आप लोग ऐसा कोई भी दिक्कत यानी कि आप लोग को नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से कि मतलब कि हमारा कमेंट आपने पहले नहीं लिया। आप सभी का नाम है, जिस लोगों ने कमेंट किया था सभी लोगों का नाम लिए हैं, क्योंकि 10-12 कमेंट अच्छे से अच्छे आए थे, जिसमें कि हमने पिकअप कर लिया है और आपको आज उसका आंसर देने वाले हैं। हर संडे को हम पहले रखते थे कमेंट डे, तो कुछ कारणवश कमेंट डे नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर से कुछ लोगों ने कहा कि सर कमेंट डे रखिए, तो हमने कहा ठीक है भाई कमेंट डे रखते थे, आप लोगों के लिए कमेंट डे रख देते हैं। तो देखिए हमने रख दिया कमेंट डे। सबसे पहले कमेंट का शुरुआत करते हैं। स्नेहलता जी पूछ रही हैं कि भाई एक बार आंधी लगा लाओ कानपुर में। ये पूछ नहीं रहे हैं, कह रही हैं। तो भाई हम कहाँ से लाए आंधी, हम आंधी लाते थोड़ी ना हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके यानी कि अपना प्रतिक्रिया जो दीजिएगा कि आखिर में जो वीडियो था वो कैसा था, आप लोगों के मतलब कि जानकारी के लिए था या नहीं था। इनका क्वेश्चन फिर से है स्नेहलता का कि भाई आंधी के क्या कारण होते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आंधी की बात ही है, आप लोग जानते होंगे। देखिए जब बादल बनते हैं तब आंधी आती है। क्या होता है आपके बारे में कुछ बता देते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपके लिए अच्छी वीडियो होगी, क्योंकि आप ही के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। देखिए आंधी क्या होती है। जो आंधी होती है जब बादल बनते हैं तब जो है आंधी आती है। और बादल क्यों बनते हैं, तो ये जो है आप जो गूगल पर सर्च कीजिएगा या यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा कि बादल कैसे बनते हैं। छोटा बता देते हैं कि धूल कण और पानी यानी कि जो हमारे हवा में नमी से मिलकर बादलों का निर्माण होता है। कुछ हमारे जो कण होते हैं वो आसमान से बहुत ज़्यादा आते हैं, कई लाखों की संख्या में। उसका योगदान बादल बनाने में बहुत ज़्यादा रहता है। जब बादल चलते हैं तो वो बहुत भार लेकर चलते हैं। जानते हैं कि 1 किलोमीटर की चौड़ाई में बादलों का वजन 3 टन का यानी कि 100 कुंटल का होता है। तो आप समझ सकते हैं कितने वजन बादल होते हैं। तो जब बादल चलते हैं तो वो हवाओं को बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ ढकेलते हैं, यानी कि जब वो चलेंगे आगे की तरफ तो वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ ढकेल देंगे। तो जो हवाएं हैं, जो हमारी हवाएं हैं, वो ज़मीन से टकराकर आगे की तरफ तेज़ी से भागेंगी, क्योंकि ज़मीन तो उसको रोक देगी, उसको वो सीधे निकलेंगी आगे की तरफ। इसीलिए जो है वो आंधी का रूप ले लेती हैं। ये जो हवाएं चलती हैं गर्मियों में, इसको नहीं, इसे लू बोला जाता है, इसको आंधी नहीं बोलते। आंधी उसे बोलते हैं जो कि ठंडी होती हैं और अचानक से झोंके की तरह आती हैं और कई चीज़ों को उखाड़ के रख देती हैं। उसे कहते हैं आंधी। जो कि जब तक बादल नहीं बनते, जब तक गर्मी नहीं पड़ती, जब तक मॉइस्चर नहीं रहता, तब तक ना ही बादल बनेंगे और ना ही आंधी कोई आने वाली है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये पूछती है सपना देवी, सर आज हैप्पी हूँ, आपने फेस का वीडियो बनाया, ऐसे ही बनाते रहिए। ये कल का कमेंट है। ये कह रही है सर मैं आज हैप्पी हूँ कि आपने कमेंट जो हमारा फेस का वीडियो बनाया, तो धन्यवाद। ये कहीं है, इन्होंने कुछ कहा नहीं है। निशांत गौरव का बात पूछिए कि एक बिहार पर वीडियो बनाइए। हम एक बिहार पर वीडियो बना देंगे जरूर से, लेकिन आप बताइए कि आपका कोई भी मौसमी सिस्टम ऐसा नहीं है जो कि बिहार को प्रभावित करे, तो आप क्या करेंगे उस पर वीडियो बनाकर। तो आपको बिहार का वीडियो ऐसे भी हम अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का के बीच में उसका वीडियो को बता देते हैं। आशा करते हैं कि आपको आपकी जानकारी मिल गई होगी। नौशाद अहमद जी का क्वेश्चन है अम्बेडकर नगर में बारिश कब होगी। तो ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अम्बेडकर नगर की। तो आपको बता दें कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि अम्बेडकर नगर में बारिश दे सके कम से कम अगले 24 से 36 घंटों के दौरान। अगर अगले 4 दिनों की बात की जाए फिर भी एक WD आया है, उसका प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल तो कोई भी ऐसी चांस नहीं दिखाई दे रहा। फरहान आजाद जी बात करें संबलपुर उड़ीसा में आने वाले दिनों में बारिश होगी क्या। जी उड़ीसा में बारिश होने वाली है, लेकिन संबलपुर में होगी ऐसी संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अगर 9 से 12 अप्रैल के बीच अगर बूंदाबांदी या बारिश हो जाती है तो उसके लिए हम इनकार नहीं कर सकते। उसका अपडेट हम आपको आगे देंगे, होगी या नहीं होगी, लेकिन लग रहा है कि कुछ बारिश हो जाएगी। मनीरा मर्दमा का है कि हाई प्रेशर और एंटी साइक्लोन में क्या अंतर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका। देखिए हाई प्रेशर तो बताते हैं हाई प्रेशर क्या होता है। जब हमारी हवाएं, जब मैंने कि मान लीजिए कोई स्थल है तो ज़मीन गर्म हो जाता है, तो क्या करते हैं जो हमारी हवाएं हैं वहाँ की वो गर्म हो जाती हैं, क्योंकि जब ज़मीन गर्म तो हवा गर्म। तो जब आप जानते होंगे जब हवाएं गर्म होती हैं तो वो ऊपर की तरफ उठती हैं, यानी कि जब हवा गर्म हो जाती है तो ऊपर की तरफ धीरे धीरे उठती हैं। तो वहाँ का जो है जगह क्या हो जाता है, खाली हो जाता है।
तो वहाँ पर जो है इसको कहते हैं लो प्रेशर एरिया। क्या कहते हैं? लो प्रेशर एरिया, कम दबाव का क्षेत्र। लेकिन जब हमारा इलाका वो ठंडा रहता है, जैसे समुद्र का इलाका हो, तो वहाँ पर जब ठंडक का इलाका रहेगा तो वहाँ पर हवाएं भी ठंडी हो जाएंगी। जैसे ठंडी होंगी वो सब भारी हो जाएंगी और उसके बाद वो दबाव डालेंगी नीचे की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ बैठेंगी, तो इसी को हम हाई प्रेशर कहते हैं। यानी कि ये भी हो सकता है कि जब हवाएं ऊपर की तरफ उठते हैं तो जैसे ऊपर उठेंगी तैसे वो अपनी शक्ति खोएंगी और धीरे धीरे वो ठंडा होने लगेंगी। जब ठंडा होने लगेंगे तो वो किनारे किनारे फैल के फिर से वो जो है नीचे की तरफ आ जाएंगी और फिर से वो दबाव डालने लगेगी, जिसे हम हाई प्रेशर एरिया कहते हैं। यानी कि जो हाई प्रेशर में होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ हवाएं आती हैं और ऐसे इस तरह से फैलती हैं, यानी कि ऊपर से नीचे जाके इस तरह से फैल जाएंगी। इसे कहते हैं हाई प्रेशर। प्रति चक्रवात क्या होता है? जो चक्रवात के उल्टी दिशा घूमता है, यानी कि जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, उसे हम चक्रवात के जो प्रति यानी कि एंटी साइक्लोन कहते हैं। जिसमें अंदर से हमारे बाहर की तरफ निकलती हैं, उसे हम कहते हैं प्रति चक्रवात। तो चलिए, आप आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दीपक कुमार क्वेश्चन है, सर रोहतास बिहार में कब बारिश होगी? तो अभी ऐसा कोई संभावना नहीं है, रोहतास बिहार में कोई भी वर्षा की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही। ऐसे कोई संभावना होगी तो हम आपको आगे जरूर से अपडेट करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है अक्षय सिंह देवराज जी का। ये पूछ रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ किस महीने से शुरू होते हैं और कब तक आते हैं? क्या ऐसे भी देश हैं जहां पर इन्हीं वर्षा जो पश्चिमी विक्षोभ पे ही बारिश निर्भर करती है? तो ऐसे देश हैं ईरान, इराक, यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही वर्षा होती है। हालांकि मानसून का भी यहाँ पर कुछ रोल होता है, लेकिन जो ईरान, इराक और तुर्की का इलाका होता है, अटलांटिक से सटे हुए इलाकों में, यहाँ पर जो है पश्चिमी विक्षोभ से ही बारिश होती है। वहाँ पर मानसून का पहुँचना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन देखिए, आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ लगातार आते हैं, यानी कि हर साल में एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जो कि पश्चिमी विक्षोभ ना बने या ना आए। विक्षोभ बनते रहते हैं, आते रहते हैं, बनते रहते हैं, आते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग जब गर्मी की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि सूर्य उत्तरायण होता है, तो जो RTZ है, जैसा कि हमने बताया था पहले के बारे में, वो ऊपर की तरफ यानी कि सरकता है। जैसे क्या होता है, जो ये हमारा पश्चिमी जेट धारा है, ये भी ऊपर की तरफ बदल जाती हैं। तो क्या होता है, जो हमारे पश्चिम विक्षोभ का जो दिशा होता है वो नॉर्थ की तरफ हो जाता है, हमारे भारत की तरफ ना होकर ऊपर की तरफ यानी कि चाइना की तरफ चला जाता है, जिससे कि यहाँ पर उसका प्रभाव कम हो जाता है। और दक्षिणी में क्या, सर्दियों में क्या होता है, जो हमारे तापमान होते हैं वो सूर्य के कारण कम हो जाते हैं, यानी कि सूर्य चला जाता है दक्षिण क्षेत्र में। RTZ भी नीचे की तरफ जो हमारा सरक जाता है, जिससे कि क्या होता है, जो हमारे WD होते हैं वो नीचे की तरफ यानी कि हमारे दक्षिणायन हो जाते हैं और हमारे भारत को इफेक्ट करने लगते हैं। पश्चिमी विक्षोभ लगातार आते रहते हैं, अब आप याद रखिएगा। अगला रोज जी का प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ कब आते रहेंगे, कब तक आते रहेंगे, प्री मानसून की अवधि कितनी होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ कब तक आते रहेंगे ये जानते हैं आप, साल भर आएंगे, और लेकिन इसका जो प्रभाव धीरे धीरे कम होता रहता है। और प्री मानसून सीजन जब होता है, देखिए मार्च से लेकर और हमारा जून तक, जब तक मानसून सेट नहीं हो जाता तब तक प्री मानसून वर्षा ही माना जाता है। उसके बाद नहीं माना जाता उसको मानसून, उसके बाद पोस्ट मानसून। लेकिन प्री मानसून सीजन जो हमारा मार्च से लेकर या अप्रैल से लेकर हमारा जो जून तक माना जाता है। तो हमने हर क्वेश्चन लगभग पिकअप कर लिया है। जिसका क्वेश्चन नहीं पिकअप किया वो लोग कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, कल का 22 का मौसम, तो जो हमारा उत्तर भारत में अच्छी खासी वर्षा के संकेत मिल रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी अच्छी खासी वर्षा देखने को मिलेगी। और राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी वर्षा देखने को मिलेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल और हमारा जो उड़ीसा का इलाका है, इन क्षेत्रों में वर्षा देखने को मिलेगी। बाकी इलाकों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, इन क्षेत्रों में लगभग मौसम साफ महसूस करेगा। तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और बाकी इलाकों में लगभग मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो से बहुत जानकारी मिलेगी। चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।